जून को पुलिस ने कार चला रहे एक नाबालिग को गोली मार दी थी। फ्रांस की पुलिस अपनी सफाई में कई दलीलें दे रही है, लेकिन वारदात के वीडियो ने फ्रांस की पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन उससे भी चिंता की बात यह है कि अब नस्लीय भेदभाव से शुरू हुई ये लड़ाई धर्म पर आ गई। कई जगह प्रदर्शनकारी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिखे। अब सवाल यह है कि शांत रहने वाले फ्रांस में ये कहीं साजिश की आग तो नहीं। फ्रांस के इतिहास में नस्लीय भेदभाव की ये कोई नई घटना नहीं है। हैरानी की बात है कि साल 2018 में फ्रांस अपने संविधान में नस्लीय भेदभाव से जुड़े संशोधन कर चुका है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान से रेस यानी नस्ल शब्द हटाया था। सवाल है कि क्या नस्ल शब्द हटाए जाने से नस्लीय भेदभाव खत्म हो गया? अब फ्रांस में हो रही हिंसा की इनसाइड स्टोरी समझ लीजिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस से लगे नैनतेरे में 27 जून को अल्जीरियाई मूल के एक 17 साल के लड़के नाहेल एम की मौत के बाद हिंसा भड़की थी। पुलिस का कहना है कि लड़का गलत तरीके से कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। उसके बाद जब उसने भागने की कोशिश की तो गोली चलानी पड़ी। मरने वाला नाबालिग अफ्रीकी मूल का था। लेकिन फ्रांस की पुलिस की पोल वारदात के वीडियो ने खोल दी। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि नैनतेरे की एक सड़क पर दो पुलिस अफसर पीले रंग की कार को रोककर बातचीत करते हैं। इस दौरान कुछ बहस होती है और ड्राइवर अचानक कार को तेजी से दौड़ाता है। तभी पुलिस अफसर ड्राइवर के सिर में गोली मार देता है और ये कार आगे जाकर दीवार से टकरा जाती है, जिसके बाद 17 साल का नाबालिग मौके पर ही दम तोड़ देता है। पुलिस का दावा है कि मरने वाले नाबालिग लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने अफसर को कुचलने की कोशिश की। लेकिन घटना के वीडियो ने पुलिस को गलत साबित कर दिया और लोगों का गुस्सा भड़क उठा और पेरिस समेत पूरे फ्रांस में आगजनी और लूटपाट शुरू हो गई। अब सैलानी और अफ्रीकी मूल के लोग फ्रांस से पलायन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फ्रांस की सरकार उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। लेकिन फ्रांस की सड़कों पर हो रही इस धार्मिक नारेबाजी से सवाल उठता है कि क्या वहां हो रहे प्रदर्शन ने धार्मिक रूप ले लिया है? अफ्रीकी मूल के नाबालिग की हत्या के बाद से ही बड़ी संख्या में फ्रांस की सड़कों पर अश्वेत नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 17 साल के नेहल को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी को हत्या का आरोपी घोषित कर हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी शांत होने का नाम नहीं ले रहे। वो लगातार आगजनी कर रहे हैं। देखिए, पेरिस के ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर को भी दंगाइयों ने जला दिया। फ्रांस की पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर अश्वेत और अरब मूल के लोगों को निशाना बना रही है। फ्रांस में ट्रैफिक को रोकने के दौरान पुलिस के हाथों इस साल कम से कम 3 लोग मारे गए। 2022 में रिकॉर्ड 13 लोग इसी तरह से रोके गए और फिर उनकी हत्या कर दी गई। रॉयटर्स के मुताबिक 2017 के बाद मारे गए अधिकांश लोग या तो अश्वेत थे या अरब मूल के थे। इन सब के बीच फ्रांस में श्वेत और अश्वेतों या अरब लोगों के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है। इसीलिए 17 साल के नेहल की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद भड़के दंगों पर विराम नहीं लग पा रहा है। पेरिस से यूनुस खान के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता यूनुस खान सीधे पेरिस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, सबसे पहले जरा ये बताइए, फ्रांस में आज दंगा फसाद का चौथा दिन है। हालात और बेहतर हुए हैं या माहौल और ज्यादा खराब हो गया है? जी, हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से प्रोटेस्ट में बहुत शिद्दत आ रही है और फ्रांसीसी सरकार की तरफ से भी सख्ती दिखाई दी जा रही है। हमने देखा कि सिर्फ पेरिस में 45,000 से ज़ायद जो पुलिस नौजवान है वो तैनात किए गए हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पिछले 3 से 4 दिनों में 1500 से ज़ायद जो प्रोटेस्टर गिरफ्तार किए गए। ये वो प्रोटेस्टर थे जिन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो हम देख रहे हैं कि जो फ्रांसीसी सरकार है वो उन प्रोटेस्टर से बहुत सख्ती से निपट रही है और फ्रांसीसी सरकार ने कहा है कि जो भी प्रोटेस्टर कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी सरकार और प्रोटेस्टर के दरमियान कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। तो हालात हमें कशीदा दिखाई दे रहे हैं। आज वीकेंड है और यहाँ पर फ्रांस भर में एहतजाज की कॉल दी गई है और यही लग रहा है कि हालात मजीद खराब होंगे। ठीक है यूनुस, जरा ये बताइए कि फ्रांस में देखिए बीती रात भी आगजनी हुई, तो क्या ये मान लें कि वहां की हुकूमत हालात को संभालने में नाकाफी है?
जी बिल्कुल, ये एहतजाज में बहुत जो है वो शिद्दत आ रही है, तशद्दुद हो रहा है, आग लगाने की जो वाक़यात है वो बढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी हुकूमत ने सिर्फ पेरिस और इसके आसपास के इलाके में 45,000 से ज़ायद पुलिस को जो है वो तैनात किया हुआ है। और आपको बताते चलें कि अब फ्रांस ने जो खुसूसी दस्ते हैं, वो दस्ते जो कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए होते हैं, उनको भी यहाँ पे उन्होंने तैनात किया है। तो फ्रांसीसी हुकूमत की कोशिश है कि कम से कम जो है इस तरह के वाक़यात हो कि कोई सरकारी अमलाक को नुकसान हो या निजी अमलाक को नुकसान हो। अभी तक जो हमारे अदाद-ओ-शुमार है, 500 से ज़ायद सरकारी दफातर को जलाया गया है, हज़ारों गाड़ियों को भी जलाया गया है, जो लोगों की गाड़ियाँ थी, मुख्तलिफ जो कमर्शियल एरिया है, जो मार्केट है, उसको भी जलाया गया है। लेकिन अब फ्रांसीसी हुकूमत ने बहुत सख्ती से काम लिया, 1500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया है। और फ्रांसीसी हुकूमत का कहना है कि वो अपने रेट को चैलेंज नहीं होने देंगे और वो लोग जो कानून को हाथ में लेंगे उनसे सख्ती से निपटेंगे। यूनुस, देखिए फ्रांस की सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, तो क्या वाकई ऐसे फैसले की नौबत आ सकती है? जी बिल्कुल, हालात इस तरफ जा रहे हैं कि फ्रांसीसी हुकूमत को मजबूरन जो सिक्योरिटी का लेवल है वो रेट करना पड़ा है। और ये एक तरह का जो है, आप इसको इमरजेंसी का भी कह सकते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी वो वाली इमरजेंसी नहीं होती जो पाकिस्तान या इंडिया देश में वहाँ पे होती है, इसका एक और शिकल होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फ्रांस भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। यहाँ पे जो पुलिस के जो एहलकार थे, जो छुट्टियों पे गए थे, उनको भी वापस बुला लिया गया है। और हुसूसी दस्ते वो जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौजूद थे, उनको भी तैनात कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो हालात है इंतहाई गंभीर है। लेकिन हम जब बात करते हैं, जब इमरजेंसी की बात करते हैं, तो ये वो इमरजेंसी नहीं होती जो हमारे देशों में होती है। यहाँ पे इन्होंने अब रेड लेवल पर कर दी है सिक्योरिटी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक मुकामात पर पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ठीक है यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।